क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप बार बार मरते हैं लेकिन हर बार फिर से उसी जगह जाग जाते हैं? अगर नहीं, तो आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि शायद कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। रात के ठीक 2:17 बजे थे। राहुल अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, सांसें भारी थीं और माथे पर पसीना था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 2:17 AM। फिर वही सपना उसने खुद से दोहराया। पिछले 7 दिनों से हर रात बिल्कुल इसी समय वो एक ही सपना देख रहा था। एक अंधेरा कमरा, टूटी दीवारें और एक औरत जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती थी। और जैसे ही राहुल उसके पास जाता, वो औरत धीरे धीरे पलटती, लेकिन उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जैसे ही वो पलटती, राहुल की नींद टूट जाती। पहले तो उसने इसे मामूली सा सामान्य सपना समझा, लेकिन 7वीं रात के बाद चीजें बिल्कुल बदलने लगी। उस दिन राहुल ऑफिस से लौटा तो उसे अपने घर का दरवाजा खुला मिला, जबकि वो सुबह खुद दरवाजे से ताला लगाकर गया था। फिर उसने सोचा शायद जल्दी में भूल गया होगा, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, आज रात पूरा चेहरा देखोगे। राहुल के हाथ पूरी तरह कांपने लगे। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। ये सब मेरा दिमाग कर रहा है, मैं पागल नहीं हूं, उसने खुद को समझाया। रात फिर आई और इस बार राहुल ने ठान लिया कि वो उस सपने का सच जानकर रहेगा। 2:17 बजे जैसे ही घड़ी ने आवाज की, राहुल की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वो फिर उसी कमरे में था। इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा साफ था। दीवारों पर खून के निशान थे और हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। वो औरत फिर से सामने खड़ी थी, पीठ करके। राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। और तभी वो औरत धीरे धीरे पलटने लगी। इस बार राहुल की नींद नहीं खुली। उसका चेहरा सामने था, लेकिन वो चेहरा राहुल का खुद का था। राहुल चीखते हुए उठ बैठा। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को आईने में देखा और राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी नजर उसके गर्दन पर गई। वहां गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। अब राहुल डर चुका था। उसने अगले दिन ही शहर छोड़ने का फैसला किया। जितनी दूर जाऊंगा उतना सुरक्षित रहूंगा, उसने सोचा। लेकिन कुछ चीजें जगह से नहीं, इंसान से जुड़ी होती है। नई जगह, नया घर, नई शुरुआत। पहली रात सब कुछ ठीक था। राहुल ने सोचा शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी देखी, 2:17 AM, और अचानक उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक आवाज गूंजी, भागकर कहां जाओगे? राहुल के शरीर में कंपन दौड़ गई। वो आवाज उसी औरत की थी। धीरे धीरे कमरे के कोने में एक साया बनता गया और फिर वही औरत सामने आ गई। इस बार वो सपने में नहीं था, वो हकीकत थी। तुम कौन हो? राहुल ने कांपते हुए पूछा। औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वो हूं जिसे तुमने मारा था। राहुल का दिमाग सुन्न हो गया। मैंने किसी को नहीं मारा। औरत की आंखें लाल हो गईं। याद करो 5 साल पहले वो रात जब तुमने शराब के नशे में गाड़ी चलाई थी। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सब याद आ गया। वो रात, बारिश और सड़क के किनारे खड़ी एक औरत जिसे उसने टक्कर मारी थी और डर के मारे बिना रुके वहां से भाग गया था। तुम वही हो? औरत धीरे धीरे उसके करीब आई। हाँ, और अब तुम्हारी बारी है।
राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। औरत ने उसका गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और खतरनाक थी। हर रात तुम मरोगे और फिर जिंदा हो जाओगे जब तक तुम्हारा डर तुम्हें खत्म नहीं कर देता। राहुल चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगली सुबह पड़ोसियों ने बिना रुका अंदर राहुल की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात के बाद जो भी उस घर में रहने आया, वो 7 दिनों के अंदर उसी तरह मरा पाया गया। और हर बार दीवार पर एक ही लाइन लिखी होती, आज रात पूरा चेहरा देखोगे। तो अगली बार अगर आप रात में अचानक 2:17 बजे जाग जाए और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद इस बार वो चेहरा आपका खुद का हो। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका कोई सच्चा प्रूफ नहीं है। अगर आपको और भी इसी ही मजेदार कहानी देखनी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी दबा ले।